कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमज्जदशेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। चलिए आज अपन 39वां काव्य प्रारंभ करते हैं। त्वं नाथ दुःखी जन वत्सल हे शरण्य। त्वं नाथ दुःखी जन वत्सल हे शरण्य। कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरेण्य। कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरेण्य। भक्त्या नते मयि महेश दयां विधाय। भक्त्या नते मयि महेश दयां विधाय। दुःखं कुरुत दलन तत्परतां विदेहि। दुःखं कुरुत दलन तत्परतां विदेहि। दुःखं कुरुत दलन तत्परतां विदेहि। त्वं नाथ दुःखी जन वत्सल हे शरण्य। त्वं नाथ दुःखी जन वत्सल हे शरण्य। कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरेण्य। कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरेण्य। भक्त्या नते मयि महेश दयां विधाय। भक्त्या नते मयि महेश दयां विधाय। दुःखं कुरुत दलन तत्परतां विदेहि। दुःखं कुरुत दलन तत्परतां विदेहि। अब भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए आचार्य कमलचंद्र महाराज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए संबोधनों के माध्यम से भगवान की स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। इस काव्य में सबसे पहले नाथ आप सबके स्वामी हैं। दुखी जन वत्सल, आप दुखियों पर वात्सल्य भाव प्रेम करने वाले हैं। शरण्य, आपकी शरण में जो आ जाता है आप उसकी रक्षा करने वाले हैं, शरणागत के प्रतिपालक हैं। कारुण्य पुण्य वसते,
आप दया करुणा की पवित्र भूमि है, पवित्र स्थान है, पवित्र निवास है। वशिनाम वरेण्य, वशिना यानी वशी कहलाते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, यानी मुनिराज। और मुनिराज वहाँ पर 5 वेदों वाले मुनिराज में केवल ज्ञानी भी मुनि के अंतर में प्रत्यक्ष ज्ञानी के रूप में वहाँ पर अवधि ज्ञानी भी हैं, मनःपर्य ज्ञानी भी हैं और केवल ज्ञानी भी मुनि हैं। उनके स्वामी हैं, यानी जितने भी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं उनमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। महेश, महान ईशा महेश, आप महान ईश हैं। भक्त्या नते मयि, मैं भक्ति से आपके चरणों में नम्रीभूत हूँ। दयाम विधाय, दया करके। दुख अंकुर उद्दलन तत्परताम विदेही, मेरे दुख अंकुरों को नष्ट करने में तत्परता दिखलाइए, तल्लीनता कीजिए, आप हमें जल्दी से मुक्ति प्रदान कीजिए। ऐसी यहाँ पर भक्ति की भाषा में जब आराध्य के प्रति तल्लीनता, निकटता जब हो जाती है तो उस समय इस प्रकार के भाव वहाँ पर भक्त के मन में उद्गार के रूप में फूट पड़ते हैं कि भगवान आप हमारे लिए जल्दी से मुक्ति प्रदान करिए, हमारे दुखों रूपी अंकुरों को नष्ट करने में तल्लीनता दिखलाइए। अब अपन एक एक भगवान के संबोधनों को यदि अपन देखें और उनके द्वारा जो संसार में कार्य किए गए हैं उस पर यदि अपन दृष्टि डालें तो भगवान का जहाँ पर दुखीजन वत्सल, नाथ तो सबके स्वामी हैं ही, और दुखीजन वत्सल पर यदि अपन दृष्टि डालें तो उन्होंने जो नाग नागिन का जोड़ा लकड़ी के अंदर जहाँ पर पंचाग्नि तप तपने वाला महीपाल नाम का उनका ही नाला, जहाँ उनको जलाने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसको जाकर के उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसमें उनकी बात ना मान करके उस लकड़ी के लक्कड़ को कुल्हाड़ी से काट दिया और उसमें दोनों जलते हुए नाग नागिन मरण के निकट पहुंच गए। और उस समय में उन्होंने उनके लिए उपदेश दिया, जबकि वो वहाँ पर उस समय में भी तीर्थंकर बने नहीं थे, यानी अभी गृहस्थ अवस्था में ही थे। उस समय भी उनके मन में दुखी जीवों के प्रति वात्सल्य का भाव था, उनके कल्याण की भावना थी। और यदि अपन 2400 तीर्थंकरों पर दृष्टि डालें तो उसमें भगवान महावीर ने चंदनवाला के लिए जिस समय में वो बंधन में थी, जब वो श्रमण अवस्था में थे और उन्होंने जाकर के उनके बंधन को ही वहाँ पर काट डाला। वहाँ पर वृषभदत्त सेठ जो कि लोहार को लेने गए थे, क्योंकि उनकी पत्नी ने चंदनवाला के प्रति कि ये हमारी जगह छीन लेगी, उसको बंधन में डाल दिया था। और उस समय जब श्रमण महावीर उनके घर पर आए तो वहाँ पर अतिशय के रूप में ही उनके बंधन वहाँ पर टूट गए थे। उस समय में लोगों ने कहा कि जिनके बंधन तोड़ने स्वयं श्रमण महावीर आए हैं, उनके लिए लोहार की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे दुखीजन वत्सल के कई उदाहरण आगम में मिलते हैं। सुलोचना सती जिस समय में उसका पति जय कुमार हाथी के ऊपर आ रहा था और हाथी को मगर ने वहाँ पर, जो कि एक देवता था, उसने ही उनके पैर को वहाँ पर पकड़ रखा।
उस समय में सुलोचना की भक्ति से भी वहाँ पर अतिशय प्रकट हुआ था और उस संकट से उनको मुक्ति मिली। सीता के संकट को यदि अपन देखें, जब उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी तब उस समय में भी उन्होंने भगवान की भक्ति करके जिस समय उस अग्नि कुंड में पैर डाला तो वो वहाँ पर जल के रूप में परिणत हो गया। सोमा सती के लिए अपन उदाहरण को देखते हैं तो उस समय में वहाँ भी नाग जो है माला के रूप में परिवर्तित हो गया। एक उदाहरण अभी लौकिक में भी देखने में आप लोगों को सुनाया था कि महासती अतिमब्बे ने भी जो दान चिंतामणि कहलाती थी, जिस समय में उनके पति और राजा के पुत्र राजकुमार गोदावरी नदी के उस पार खड़े हुए थे और नदी ने बाढ़ का रूप ले रखा था मौसम परिवर्तित होने के कारण, और पीछे शत्रु की सेना भी वहां पर आ रही थी और उस समय उन्होंने भगवान की भक्ति के माध्यम से उस गोदावरी नदी के भी प्रबल प्रवाह को भी वहां पर नियंत्रित कर लिया। धन्य कुमार के जीवन में भी जब उनके ऊपर उनके ही भाइयों ने शिला डाली थी, उन्होंने भी उस समय में महामंत्र का स्मरण किया और उसके माध्यम से दिव्य शक्तियों ने उनका रक्षण किया। जहां आचार्य वादिराज महाराज के शरीर में कुष्ठ रोग और दूसरे दिन संकट की स्थिति ऐसी कि राजा ने कहा था कि कल चल करके देखेंगे कि जैन साधु की काया कंचन जैसी होती है या कुष्ठ रोगी। और उस समय में उन्होंने भगवान की भक्ति करके उस संकट को भी, जिसमें कि जैन धर्म के ऊपर भी वहाँ पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, उन्होंने वहाँ पर भगवान की भक्ति के माध्यम से उस पर भी विजय प्राप्त की। वरान कुमार के जीवन के चरित्र के बारे में भी अपन ने देखा था कि जब वो एक सरोवर में स्नान करने के बाद निकलना चाह रहे थे और एक मगरमच्छ घड़ियाल ने उनके पैर को पकड़ लिया और उस समय में उन्होंने अपने पैर को छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। और जब समझ में आया तो उन्होंने वहाँ पर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष देशा। और उस पुण्य के वर्धन से उनको वहाँ पर दिव्य शक्ति ने उस संकट से भी उनके लिए मुक्ति दिलाई। वज्रकर्ण राजा जो कि अपनी ही बड़े राजा के द्वारा संकट में फंसा हुआ था और उस समय में वहाँ पर श्री राम लक्ष्मण सीता उनके नगर में पहुँचे और उनके ऊपर आई हुई आपत्ति को उन्होंने कि ये धार्मिक व्यक्ति है, वहाँ पर उनके भी संकट को उन्होंने दूर किया। आगम में ऐसे कई उदाहरण जो आप लोग अपने अध्ययन के समय में पढ़ते होंगे, वो भगवान के दुखी जन वत्सल के ही उदाहरण। जब कभी वृंदावन, जिनको कि एक अंग्रेज कलेक्टर ने जिनसे उनका पहले समय में जब उसको वहाँ पर उनकी ससुर की टकसाल देखने के लिए आया था और उसको उन्होंने नहीं देखने दिया था, निकाल दिया था, तो उसने कलेक्टर बन के उनको झूठा आरोप लगा करके जेल में डाल दिया। और उन्होंने भक्ति करके दुख हरण विनती में जो भाव लिखे हैं, उस भक्ति के माध्यम से वो अंग्रेज कलेक्टर भी वहाँ पर प्रभावित हुआ और उसने उनके लिए मुक्त कर दिया। जब पंकज कवि जिनकी आप रचना पढ़ते हैं, मेटो मेटो जी संकट हमारा, उनको भी अंग्रेजों ने जेल में डाला था और उन्होंने जेल में ही वहाँ पर इस
कविता की, इस भजन की रचना की, और वहाँ पर जब वो गायन करते थे तो उनको देख करके बहुत सारे कैदी भी वहाँ पर भक्ति में लीन हो जाते थे, और उनके अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि सारे के सारे लोग अपने अपने तामसिक विचारों को छोड़ करके सात्विक विचारों वाले हो गए थे, और उन कवि को वहाँ से मुक्त कर दिया गया। जहाँ जानवरों के ऊपर भी, जिसमें जब श्वान मरणासन्न था तब जीवनधर कुमार ने उसको महामंत्र का श्रवण कराया था, और उसके कारण में वो मर करके यक्ष की पर्याय को प्राप्त हुआ। मरते हुए बैल को जब पद्मरुचि सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया तो वो मर करके उसी नगर के राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। एक बार जब आचार्य श्री नैनागढ़ में थे, 1982 की बात है, वहाँ पर एक श्वान था और उसने एक पटाखे को वहाँ पर खाने का प्रयास किया और वो टूट गया, और उसके कारण उसका मुख जो है घायल हो गया। वो कुछ खा पी नहीं पाता था, और उस समय में वहाँ पर ब्रह्मचारी दीदियाँ वगैरह उसके लिए संबोधन नमोकार मंत्र आदि सुनाती थी। एक दिन को जब 3 दिन उसकी आयु अवशिष्ट रह गई थी, वो स्वयं चल करके जहाँ आचार्य जी के प्रवचन होते थे वहाँ पहुँच गया, और लोगों ने कहा तो आचार्य जी ने निकलते समय में उसको वहाँ पर संबोधन दिया, और उसकी दशा को देख करके कि अब इसका मरणकाल निकट है, आचार्य जी ने उससे कहा कि अब तुम्हें व्रतों को धारण करना चाहिए और अपने मरण को जो है सुधार करके अपनी अगली गति को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो उस श्वान ने वहाँ पर अपने संकेतों के माध्यम से उसको स्वीकार किया, और बाद में उसने अन्न जल का भी त्याग कर दिया, और उसके लिए जब वो वहाँ पर कुछ रखते थे खाने के लिए तो उनकी ओर वो देखता भी नहीं था। 3 दिन के बाद में उसने वहाँ पर अपने देह का विसर्जन कर दिए, यानी देह के प्रति ऐसा भाव लग रहा था कि जैसे कि कोई संलेखना चल रही। तो ऐसे उदाहरण इस लौकिक जगत में भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और हम जब ये देखें तो मैना सुंदरी के ऊपर जो संकट आया था वो भी भगवान की मुक्ति से ही दूर हुआ था। तो ये भी उनके दुखी जन वत्सल का ही एक उदाहरण अपन समझ सकते हैं, जहाँ महाकवि धनंजय जिनके पुत्र को ही सर्प ने डस दिया था, और जब वो भगवान की पूजा अर्चना में तल्लीन रहे, पत्नी ने कई बार उनको खबर भेजी, और जब वो नहीं आए तो पत्नी ने ला करके उनको उनके सामने डाल दिया, और उस समय उन्होंने भक्ति का महात्म्य दिखाते हुए वहाँ पर विशापहार स्तोत्र की रचना की, और उसके माध्यम से उनका पुत्र जैसे कि कोई सो करके उठा हो इस प्रकार से उठ गया। तो ये भी भगवान की भक्ति का महात्म्य, और इसमें भी भगवान के दुखी जन वत्सल की सार्थकता अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे इन उदाहरणों के माध्यम से यहाँ अपन इस भगवान के संबोधन को देख रहे हैं। अब दूसरा संबोधन है भगवान का कारुण्य पुण्य वसते। भगवान करुणा के पवित्र निवास है। भगवान में वीतरागता है तो वहाँ पर पक्षपात नहीं होता। अपन लोग तो पक्षपात भी कर लेते हैं, जो अपना होता है उसके लिए अपन सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो पराया होता है उसके लिए ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन भगवान करुणा की पवित्र निवास होते हैं, सबके प्रति करुणा भाव से, सबके कल्याण की भावना से भरे होते हैं, और उसमें उन्होंने भगवान बनने के पहले भी ऐसे करुणा के दृश्य उपस्थित किए, जिसमें कि आप लोगों ने पहले भी सुना है कि आदिनाथ भगवान का जीव जब स्वर्ग में देव था
और उस समय उसने उनकी जाकर के स्तुति की जिन्होंने उनको सम्यक दर्शन भोग भूमि में प्राप्त कराया। वो अब केवल ज्ञान को प्राप्त करके अर्हत के रूप में विद्यमान थे और उनकी जाकर के दिव्य द्रव्य से आराधना की और उसके बाद में उनसे प्रश्न किया कि भगवान, पूर्व में जब मैं महाबल नाम का राजा था उस समय में 4 मंत्री थे। एक मंत्री तो आपने तो अपने कर्मों को नष्ट करके 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके अर्हत पद को प्राप्त कर लिया और 3 मंत्री और थे, वो कहाँ पर है? तो उस समय में वो केवली बताते हैं कि 2 तो अपने तीव्र मिथ्यात्व के कारण में निगोद में चले गए और एक इस समय में दूसरे रथ में उपस्थित है। तो उस समय में आदिनाथ भगवान का जीव उनके कल्याण के लिए नरक में प्रवेश करके उनको वहां पर संबोधन दे करके सम्यक दर्शन प्राप्त कराता है। शांतिनाथ भगवान का जीव भी जिस समय में वो स्वर्ग में 16वें स्वर्ग में देव थे और उस समय में उन्होंने धर्मेंद्र को भेज करके नारकी जी के संबोधन के माध्यम से उसके लिए भी सम्यक दर्शन प्राप्त कराए और स्वयं सीता का जीव जो 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र है उसने स्वयं जाकर के रावण के जीव को और संबंधी के जीव को वहां पर जाकर के संबोधन दे करके उनके लिए भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया कराया। तो ऐसे उदाहरण यहाँ पर भगवान के कारुण्य पुण्य बस्ते यानी करुणा की पवित्र भूमि है और उसके माध्यम से जो भी उनके शरण में आता है वो उनके लिए भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जहाँ हम पशुओं के उदाहरण ये हम देख रहे थे उसमें चारुदत्त ने एक मरते हुए बकरे को भी नमोकार मंत्र सुनाया था और उसके प्रभाव से ही वो भी देव बना और वो देव जब आता है तो वहां पर कहता है कि महामंत्र के प्रभाव से मैंने इस पर्याय को प्राप्त किया। जहां द्रणसूर्य नाम का चोर जो कि राजा के यहाँ चोरी करने के कारण में खुले चौराहे पर फांसी पर लटकाया गया था और उस समय में उसके प्राण पूरे निकले नहीं थे। एक सेठ जी जहाँ मंदिर जा रहे थे उन्होंने जाकर के उसको वहां पर नमोकार मंत्र यदि आखिरी में पढ़ ले तो इसका भी कल्याण हो जाए, ऐसे भाव से उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा हमें प्यास लग रही है, हमको पानी पिला दो। तो उन्होंने कहा कि हम पानी ला लेने जाते हैं, जब तक तुम ऐसा करो कि एक मंत्र हमारे गुरु ने हमारे लिए 12 वर्ष की साधना के फलस्वरूप दिया है, तुम इसका स्मरण करो जब तक हम जल लेकर के आते हैं, कहीं हम विस्मरण ना हो जाए, इसलिए तुम इसका स्मरण करते रहो। और उसने नमोकार मंत्र का वहां पर बार बार कि भूल नहीं जाऊं उनका कार्य करने के लिए वो वहां पर पढ़ रहा था और जब तक वो जल लेकर के आते हैं तब तक उस द्रणसूर्य चोर के प्राण निकल जाते हैं। जहां उसने केवल उसका उच्चारण किया है, उसके प्रति मन में कोई भी श्रद्धा का भाव भी नहीं है, यानी उसका भी कितना प्रभाव होता है कि उसके कारण में वो मर करके देव पर्याय को प्राप्त हुआ। यहाँ पर भाव अपने को ये लेना है कि जहाँ बिना भावों के भी यदि कोई इसका पाठ करता है तो उसका भी यदि कल्याण हो जाता है, तो हम यदि उसका पाठ भाव सहित करें, अच्छे भावों के साथ विशुद्धि के साथ यदि उसका हम पाठ करें तो उसके माध्यम से हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा, या जो भी इसका पाठ करेंगे वो अवश्य ही मुक्ति के पद को अवश्य ही प्राप्त करेंगे।
तो ये कुछ उदाहरण यहाँ पर अपन ने जहाँ भगवान के कारुण्य पुण्य बसते इस संबोधन से संबंधित देखे। अब इसके बाद में असौ ईशा इति महेश, भगवान महान ईश हैं, यानी सारे संसार के जितने भी ईश्वर हैं उनमें सब में भगवान महान है। और बाकी सारे केवलियों में ऐसा भी हो सकता है कि बिना उपदेश दिए भी वो मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर के लिए कम से कम वर्ष पृथक यानी 3 से 9 वर्ष तक उनको उपदेश अवश्य ही दे करके, क्योंकि वो तीर्थ के प्रवर्तक कहलाते हैं, इसलिए उनके लिए मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब वो दूसरे लोगों के लिए भी मुक्ति का मार्ग के भी ऐसे होते हैं जिनका उपदेश नहीं होता। और इसी प्रकार से जो मूक के भी होते हैं उनका भी उपदेश नहीं होता। इसलिए तीर्थंकर के लिए यहाँ पर महेश रूप से संबोधित किया है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी की बहुत, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ मुनिराज भी ऐसे होते हैं जो अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। स्पर्शन इंद्रिय पर विजय में अपन देखें तो जहां सर्दी गर्मी की तीव्र वेदना को भी कितनी क्षमता के साथ में सहन कर लेते हैं, जहां बरसात की भी जो पीड़ा होती है, जहां वृक्ष के नीचे बार बार पानी की बूंदें जब शरीर पर पड़ती हैं तो उस समय में कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है, लेकिन वहां पर स्पर्श इंद्रिय के जो विजेता रहते हैं उसको क्षमता के साथ में सहन कर लेते हैं। धूप में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी इस प्रकार से अपनी साधना करते हैं, जिसके माध्यम से उनकी साधना को देख करके, जैसे छडालाकार ने भी कहा है, जहां इंद्रियों के जीतने वाले जो वशी कहलाते हैं उन मुनिराजों में भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर होते हैं। तो जिन्होंने अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विजय प्राप्त की है, ऐसे मुनिराजों के बारे में हम देखते हैं कि जिनकी साधना को देख करके मृग भी उनके लिए पत्थर के समान समझ करके उनसे अपनी खाद जाते हैं। जैसा आप छडाला में भी सुनते हैं, जिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाद पूजा, पत्थर जैसा समझ करके उनसे अपने शरीर में उत्पन्न हुई जो खाद है उसको बुझाने का प्रयास करते हैं। और कैसी कैसी जमीन पर, जहां पर बहुत कड़क भी जमीन होती है, उस पर भी उनका व्यवहार होता है, पैर छिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो वहां पर उसकी पीड़ा को देते नहीं। और साथ ही साथ में शयन करने के लिए भी ऐसी धरती पर भी शयन कर लेते हैं। तो यहाँ स्पर्श इंद्रिय के विजेता में अपन ने जिन मुनिराजों को देखा है उसमें उनसे भी श्रेष्ठ जो है तीर्थंकर होते हैं। रसना इंद्रिय के विजेताओं के लिए पर देखें तो उसमें रस जो होता है वो प्रीति विवर्धन करने वाला होता है, जिसमें जो रस होते हैं 5 रस भी बताए जाते हैं, 6 रस भी बताए जाते हैं, उनका भी वो जीवन पर्यंत के लिए भी त्याग किए हुए रहते हैं। तो ऐसे रसना इंद्रिय के विजेता मुनिराज फिर घ्राण इंद्रिय पर भी, जहां सुगंध को सूंघ करके भी जिनके मन में उसकी
आचार्य जी ने एक जगह पर जहां पर दलदल था, वहां से बहुत दुर्गंध आ रही थी और उस समय में किसी साधु को वहां से निकलते हुए जैसे कि नाक पर उंगली रखने का या नाक को बंद करने का भाव उनको समझ में आया। तो उस समय में उन्होंने कहा कि अपने लिए सोचना चाहिए कि अपन ऐसी जगह में भी अनंत काल तक रहें, क्योंकि यहीं पर निगोरों का वास होता है। जब अपन इस प्रकार से इसके बारे में सोच लेते हैं तो फिर अपने मन में उसके प्रति घृणा का भाव दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से घ्राण इंद्रिय पर जय करने वाले भी मुनिराज होते हैं। और उसके बाद में चक्षु इंद्रिय पर भी, जहां अपने नेत्रों के माध्यम से बाहर के जो विषय हैं उनकी ओर न देख करके जो अपनी साधना में लगे रहते हैं। और आचार्य जी इसके लिए कहते हैं कि साइवान, अपनी आंखों का जहां पर जो बाहर नहीं जा करके अपनी आंखों को झुका करके, जैसे घोड़े के दोनों आंखों के ऊपर जो तांगे वाले रहते हैं वो उनके आई कैप लगा देते हैं, जिसके कारण उनकी नजरें बाहर नहीं जाती, लक्ष्य की ओर ही देखते हैं। इसी प्रकार से साधु भी अपनी नेत्र इंद्रिय पर नियंत्रण रखते हैं। और कर्ण इंद्रिय पर, जिसमें प्रशंसा और निंदा के भावों में समता के साथ में जिसको सहन करते हैं, ऐसे जहां पर प्रशंसा के वचन सुनकर के भी जिनके मन में राग उत्पन्न नहीं होता, और जहां निंदा के वचन सुनकर के भी जिनके मन में खेद उत्पन्न नहीं होता, ऐसे भगवान जो होते हैं उन पांचों इंद्रिय के जो विजेता हैं, वो वशी हैं, उनमें श्रेष्ठ भगवान तीर्थंकर होते हैं। ऐसे भगवान से यहाँ पर भक्त्या नते मयि, मैं आपके सामने भक्ति से नम्रीभूत हूं, यानी स्वार्थ के लिए नहीं। और कह रहे हैं दुखान करो गलन तत्परताम विदेहि, दुखों के अंकुर जो कर्म है उनको नष्ट करने में आप तल्लीनता दिखलाइए। यहाँ पर जो भाव है वो यही है, जैसे आप लोग भक्ति में बोलते हैं दुख कहो कम कहो, इसी प्रकार का भाव यहाँ पर है कि हे भगवान, हमारे दुखों को नष्ट करो, यानी हमारे लिए मुक्ति प्रदान करो। अब इस काव्य का उच्चारण कर लेते हैं। त्वन्नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य, कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरेण्य, भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय, दुःखान् कुरुद्दलन तत्परतां विदेहि।
मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।